देखिए, मणिपुर को चलते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और इस चीज को देखते हुए लोग सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के देश का एक सुंदर राज चल रहा है। मणिपुर के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं। पहले वो जो वैली प्लेन्स पे रहते हैं, जिन्हें मैतेई लोग के नाम से जाना जाता है, और दूसरे वो जो पहाड़ों पर रहते हैं, इन्हें कुकी और जो के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, इन दोनों लोगों की अपने अपने लिए अलग अलग चीजें चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉस से कुछ लोगों को उनकी मांगी हुई चीज मिल जाती है और कुछ लोगों को मिल भी नहीं पाती, और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, मितई लोगों ने 10 साल पहले मणिपुर की गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि उन्हें भी शेड्यूल टाइप का हिस्सा बना दिया जाए, पर किसी कारणवश ये डिमांड पूरी न हो सकी। और अब 2023 की बात करें तो जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, कुकी लोग, ये शेड्यूल टाइप में पहले से ही इंक्लूड हैं। इसका मतलब इन लोगों को जॉब्स और एजुकेशन में बेनिफिट मिलते हैं। और जब मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने मितई कम्युनिटी की 10 साल पहले वाली डिमांड को पूरा करने की बात कही, तो इस पर सारा बवाल खड़ा हो गया। तो दोस्तों, अब ऐसी सिचुएशन में जहां मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह जी को ये सोचना चाहिए था कि इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, वहां बीरेन सिंह जी ऑन द माइक आकर ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। मतलब जिस शहर में लोगों को खुश होकर रहना चाहिए था, वहां शहर की पूरी सड़कों पर नौजवान बंदूक लेके खड़े हैं। वहां के रहवासी को ट्रक के द्वारा दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ऐसी तस्वीरों को देखकर ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये वही भारत है जिसे कभी शांति प्रिय कहा जाता था। To meet the Honorable Union Home Minister Amit Shah ji to take his advice so that the normalcy can be restored in the state of Manipur. That's the things. इन हालातों को देखकर जब केंद्र सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया, तो मणिपुर के लोगों ने मोदी जी की मन की बात का विरोध करना शुरू कर दिया। और अब मोदी जी पे ये आरोप लग रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होने के बावजूद भी उन्होंने मणिपुर के लोगों की स्थिति को देखते हुए एक ट्वीट तक नहीं किया, और वो इस पर सामने आकर कुछ बोले भी नहीं। इसके ऊपर मणिपुर के 3 बार रह चुके फॉर्मर सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Whether Manipur is a part of India or not, the question automatically it has arise. If it is belongs within India, at least Honorable Prime Minister of this entire country, he should have to be expressed even a single tweet in his mobile. मणिपुर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री इमोबी सिंह का कहना है कि यदि मणिपुर भारत का एक अभिन्न राज्य है, तो नरेंद्र मोदी जी इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहे, और साथ साथ मणिपुर की स्थिति की व्याख्या करते हुए उसका समाधान भी बताना चाहिए। चलो ये तो छोड़िए, अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जो हथियार आ रहे हैं, वो कहां से हथियार आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, और इतने खुले आम ये लोग कैसे घूम रहे हैं।
इनके हाथ में जो हथियार है जिसकी वजह से ये लोग हंगामा कर रहे हैं, ये आए हैं म्यांमार के रास्ते से, जिसमें आगे ये भी लिखा है कि कोई ब्लैक मार्केट है जो म्यांमार और चाइना बॉर्डर के बीच में है, जिसके जरिए ये मणिपुर के इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा करीब 4000 के आसपास हथियार लूटे गए हैं मणिपुर की पुलिस से और राज्य के शस्त्रागार से। हालात इतने खराब हो गए थे कि खुद अमित शाह जी ने अपील की है कि जो भी हथियार लूटे गए हैं उन्हें वापस सरेंडर कर दिया जाए, वरना जवानों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाएगा और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों के पास हथियार है, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर करें। इसके बाद 140 से ज्यादा हथियार को सरेंडर भी कर दिया गया है। दोस्तों, सवाल अब ये आता है, जब पुलिस से 4000 के आसपास हथियार लूटे गए तब अमित शाह जी ऑन द माइक आए और उन्होंने हंगामा करने वालों से अपील की, तो उसके रिजल्ट में हंगामा करने वालों ने तकरीबन 140 के आसपास हथियार वापस जमा कर दिए। अब ये 4000 के सामने 140 का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन समझना यह है कि एटलीस्ट अमित शाह जी की बात को उन्होंने माना। और वही चीज लोग ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी आकर अगर कुछ बात बोलते तो शायद ये मामला बहुत जल्दी शांत हो सकता था। तो क्या लगता है दोस्तों, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मोदी जी आकर उन लोगों से अपील करते हो तो क्या संभावना हो सकती थी। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस वायलेंस के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, और जब मणिपुर के सीएम से मामला उनसे कंट्रोल नहीं होता है तब तो इस पर प्रेसिडेंट रूल लाने की बात की गई थी। अगर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी सीएम की पावर को डेड कर दिया जाता है, एक तरह से खत्म हो जाती है और ये सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, यानी राज्यपाल उस पर सारी कार्रवाई करता है। इसमें राष्ट्रपति शासन के साथ साथ में ये होता है कि सारी पावर जो है वहाँ की जो सेना के हाथ में दे दी जाती है, सारी कार्रवाई फिर सेना करती है यहाँ पर जो है, इस तरह की कार्रवाई को कंट्रोल करने के लिए। जब मणिपुर के अंदर इतने लंबे समय से हालत बिगड़े हुए हैं, कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं किए जा रहे, तो वहाँ पर सीएम का इस्तीफे की मांग उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि राज्य की सारी कानून व्यवस्था सीएम के अंडर में होती है। सीएम की सारी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके और उस पर कार्रवाई की जाए, और इन सभी कारणों के बीच में वहाँ के सीएम श्री वीरेंद्र सिंह जी विफल रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ही दुख की बात यह है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मार जाते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी चीज पर काबू नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर देखा जाए तो आज लोग जो है शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर समझा जा सकता है कि अब मणिपुर की स्थिति कैसी है, वहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं। काफ़ी लंबी समय से वहाँ पर इस तरह की वारदातें चलती आ रही हैं, आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं है, और जो चीज़ है वो इतनी सारी महंगी है कि किस तरह से लोग अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ की दुकान, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारी बंद हो चुके हैं। और अब इन सब के बीच में मध्यस्थता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शांति प्रस्ताव को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में मणिपुर के लोग चाहते हैं सिर्फ सेपरेशन। अब दोस्तों, देखना होगा आने वाले समय के अंदर ये सेपरेशन उन लोगों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, और साथ में
जब किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी शहर के अंदर या देश के अंदर दो कम्युनिटी में जब झगड़ा होता है इस तरह का, तो किन लोगों को फायदा मिलता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा और आप जरूर इसके बारे में जरूर लोगों से शेयर कीजिएगा। इन वीडियो से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जानने को मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ में नए टॉपिक, नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।